हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले कई दिनों से शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। उस श्रृंखला के अंदर हमने अभी तक 53 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज 54वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। पिछला कार्यपत्रक है उसके अंदर भी हमने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाइए। कि 3 और 5 के समान गुणज, 3 और 5 के समान गुणज का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो 3 के टेबल में भी आती है और 5 के टेबल में, यानी 3 और 5 के पहाड़े में जो संख्या आती है या जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, उसी संख्या पे गोला लगाना है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 3 और 5, तो 3 को 5 से गुणा कर दो, क्या आया 15। हमें क्या देखना है कि जो संख्या 15 की टेबल में आती है या 15 के पहाड़े में आती है, उसी संख्या पे हमें गोला लगाना है। जैसे 15, उसके बाद में क्या होगा, देखो आगे चलते जाओ, उसके बाद में तो 15 के बाद में 30, उसके बाद में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उसके बाद में तो 45 होगा, तो ये लो 45। तो उसके बाद में क्या होगा 60, और उसके बाद में तो कोई संख्या होगी नहीं। तो ये क्या संख्या हो गई, 3 और 5 के समान गुणज हो गए 15, 30, 45 और 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है हमें। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले इसने दे रखा है 2 का भाग, तो 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, 30 में 15 बार, 18 में 9 बार। फिर से अपन जैसे 2 का भाग दे इसमें, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा यहाँ 6 बार। इसमें नहीं जा रहा तो जिसमें नहीं जाता है ना, वो संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो ये 15 का 15 और ये 9 का 9। इसमें फिर से 2 का भाग दिया तो इसमें गया 3 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो उनको है वैसे की वैसी लिख देते हैं। उसके बाद में जैसे अपन इसमें दे तो इसमें जा रहा है 3 का भाग, क्योंकि 2 का तो नहीं जा रहा, तो 2 के बाद में 3 का ट्राई करते हैं। इसमें गया, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और इसमें कितनी बार जा रहा है 3 बार। अब इसमें देखो वापस 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा, और यहाँ 1 बार गया। और इसमें 5 का, यहाँ देखो 1 था ही, यहाँ 5 में 1 बार और 1 का 1 ही। अब देखो हमें लिखना है यहाँ, तो 2 तो इसने लिख रखा है, उसके बाद हमें क्या लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा 2 और गुणा 2। उसके बाद 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 गुणा 3, और उसके बाद में क्या है 5। इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 360। तीसरा क्वेश्चन है कि भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसके अंदर भी हमें LCM निकालना है। 2 का दे रखा है, वापस 2 का देंगे 36 में 18 बार, तो 24 में 12 बार। ऐसे 2 का वापस देंगे तो यहाँ 9 बार और यहाँ 6 बार। वापस 2 का देंगे, यहाँ नहीं जा रहा, तो 9 का 9, और यहाँ क्या आ गया 3। अब 3 का भाग देंगे तो यहाँ गया 3 बार और यहाँ गया 1 बार। वापस 3 का भाग दिया तो इसमें 1 बार और ये 1 का 1 ही। अब 2 देखो 1 तो लिख रखा है, उसके अलावा हमें कितने लिखने हैं 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3। 3 कितनी बार है 2 बार, तो ये 3 2 बार। अब इनका LCM क्या हो गया, तो 144। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तक निकाल ले, ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक यानी क्या हो गया HCF। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। क्या लिखेंगे, गुणनखंड। हमें क्या लिखने, गुणनखंड निकालने, और जो कॉमन गुणनखंड आएगा उसे हम लिख देंगे, वही क्या होता है HCF। जैसे 28 है, 28 के गुणनखंड लिखे तो 1, 2, 4, 7, 14, 28। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि गुणनखंड होते क्या है आखिर। गुणनखंड वही होते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका उस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 1 का तो सभी में जाता है, 28 में 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 14 का जा रहा है, और 28 खुद का जाएगा। उसके बाद में जैसे अपन देखें 24, तो 24 में 1 का, 2 का, 3 का, 4, 6, 8, 12। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ गया, एक तो 2 आए और एक क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 लिख दिया और एक क्या लिख दिया 4। तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन अपन यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 4, यानी कितना आ जाएगा 8। क्या आएगा 8 आएगा इसका महत्तम समापवर्तक। उसके बाद में जैसे अपन देखते हैं
इसके अंदर इसका महत्तम समापवर्तक है वो 4 ही आएगा, क्योंकि जो बड़ा कॉमन फैक्टर आ जाता है उसे ले लेते हैं हम। उसके बाद में जैसे 35 है तो इसके अंदर लिखे तो 1 का भाग जा रहा है, उसके बाद में 5 का जा रहा है, फिर 7 का और फिर खुद 35 का ही। ऐसे 21 का देखें तो 1 3 का जाएगा, 7 का भी जा रहा है और खुद 21 का जा रहा है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन आ रहा है, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 7। उसके बाद में जैसे 40 और 18, 40 और 18 तो 40 का लिखें तो 1 2 3 का नहीं जा रहा, फिर 4 का 5 का 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 के बाद में 10 का और 10 के बाद में 20 और फिर 40। ऐसे 18 के लिखें तो 1 2 3 फिर 6 9 18। अब देखो इनमें बड़ा कौन सा है, एक तो 2 आया है अपने पास, ठीक है। उसके अलावा भी कोई कॉमन आया है क्या अपने पास, 4 3 नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो जो 2 कॉमन आया है वही लिख देंगे। उसके बाद में जैसे 48 है तो 1 2 8 और 4 12, यानी इसमें 3 का भी भाग जाएगा, 4 का तो जाना ही है, 5 का नहीं जा रहा, 2 और 3 का जा रहा है तो फिर 6 का भी जाएगा, 6 7 8 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 12 का, 12 के बाद में 16 का, 16 के बाद में 24 का और 24 के बाद में खुद 48 का। ऐसे 32 में देखें तो 1 2 4, उसके बाद में 4 के बाद में 8, 8 के बाद में क्या आएगा 16 और 16 के बाद में 32। अब इनका अगर कॉमन फैक्टर देखें अपन तो यहाँ देखो एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक 4 आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद में 16 आ रहा है कॉमन, देखो ये रहा 16 कॉमन आ गया ना, ये 16, तो इसका एच शेप क्या हो गया 16। ये था कार्यपत्रक 54। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी क्लासें होती है उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।